The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. मार्केट रिवर्सल ऑप्शंस स्ट्रैटेजी। आप मार्केट के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड गेम को समझना चाहते हैं और सही समय पर रिवर्सल को पकड़ना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मार्केट रिवर्सल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें पूरे दिन में सिर्फ एक बार 3:15 PM पर स्क्रीन देखनी होती है, महीने में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स और बहुत ही कम मार्जिन यूटिलाइजेशन के साथ काम। मैं आपको दिखाऊंगा इसका लास्ट 2 इयर्स का ट्रेड बाय ट्रेड ऑप्शन डेटा, कम स्क्रीन टाइम, वेरी लो ब्रोकरेज इंपैक्ट और फोकस सिर्फ रिवर्सल मूव्स पर। सो इस वीडियो में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ट्रेड की बात होने वाली है और हम सीखने वाले हैं मार्केट रिवर्सल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस थीम पर काम करती है। तो देखिएगा, ये इस थीम पर काम करती है कि मार्केट कभी भी बहुत ज्यादा सेल नहीं होता और कभी भी बहुत ज्यादा बाई नहीं होता। मार्केट हमेशा एक लेवल तक सेल होता है और उसके बाद वहां से बाई बैक होता है और सेम एक लेवल तक बाई होता है और उसके बाद वहां से सेल होता है। सबसे अच्छी बात है मार्केट रिवर्सल ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आप अपने प्रॉफिट्स को लगातार बुक कर सकते हैं और जब आप रूल डिसिप्लिन पर काम करेंगे तो आप इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स को देख करके बिल्कुल सरप्राइजिंग हो सकते हैं। अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड बाय ट्रेड मैंने इस पूरे डेटा को समझाया है और यहाँ पर जो ये आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरी क्वार्टर ये परफॉर्मेंस है इस सेटअप का। दीज आर द निफ्टी ऑप्शन पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में 640 पॉइंट, सेकंड क्वार्टर 688 पॉइंट्स, थर्ड क्वार्टर 24 पॉइंट्स। इस तरीके से एवरी क्वार्टर का डेटा आप यहां पर दे सकते हैं। ट्रेड बाय ट्रेड मैंने आपको दिया है। अब समझते हैं कि किस तरीके से ये सेटअप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में काम करता है और जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में होता है तो ये वहां से रिवर्सल करके पुट ऑप्शन सेल कराता है और जब मार्केट ओवरबॉट जोन में होता है तो वहां से रिवर्सल करके हमें कॉल ऑप्शन सेल कराता है और जिससे हमें सबसे अच्छा एडवांटेज विक्स का मिलता है, क्योंकि जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है तो वहां पर कॉल्स में बहुत अच्छी गामा होता है जो कि गामा ब्लास्ट पकड़ी होती हैं और तब आप उनको सेल करते हैं। और सेम पुट ऑप्शन में जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे होता है तो पुट ऑप्शंस में गामा ब्लास्ट होता है और जब हम उन्हें सेल करते हैं तो हमें बहुत तेजी से अपना रिवर्सल गामा ब्लास्ट हमारे फेवर में हमें मिलता है। तो समझते हैं ये सेटअप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इस सेटअप के लिए आपको स्क्रीन पर केवल एक बार आना है 3:15 PM। चाहे मार्केट में कुछ भी होता रहे, आप 3:15 PM पर ही डिसीजन लेंगे, इसके बीच में आपको नहीं आना है। और सेकंड थिंग, 1 डे कैंडल पर इसमें काम करना है। अगर स्टडी की बात करें तो इसमें हमें एक स्टडी यूज करनी है जिसका नाम है CCI स्टडी को यूज करेंगे। 20 का फॉर्मेट रखेंगे और स्टाइल यहां पर रहेगा 100 एंड -100। अब काम कैसे करना है इस चीज को हम समझते हैं और इसमें आपको धीरे धीरे वॉल्यूम कैसे पिकअप करना है उसको समझिएगा। एक वो यहां पर बहुत बड़ा क्रक्स है। तो अब समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड से उठाया है। तो 2024 का जो फर्स्ट ट्रेड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 23 जनवरी को। सो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं 23 जनवरी को। अब देखिएगा 23 जनवरी को 3:15 PM पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी कैंडल का क्लोजर हो रहा है CCI 20 पर वो -100 से नीचे हो रहा है। आप देख सकते हैं -100 से जो क्लोजर है वो नीचे हो रहा है। तो यहां से
हम एक रिवर्सल ट्रेड बनाएंगे। यहां से हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे और एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन सेल करेंगे, कौन सा पुट ऑप्शन बाई करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले समझते हैं कि हमने यहां पर जो पहला ट्रेड बनाया है, अब सेकंड ट्रेड कब बनाएंगे। इस स्ट्रेटजी में आपको एक एक लॉट करके 4 लॉट्स तक जाना है। मतलब पहला लॉट आपको हिट करना है, फिर एक मौका मिलेगा जब सेकंड लॉट हिट करना है, फिर एक मौका मिलेगा जब थर्ड लॉट हिट करना है, और एक मौका मिलेगा जब फोर्थ लॉट हिट करना है। तो आपको इस सेटअप में 4 लॉट्स का मार्जिन कैरी करना है, क्योंकि कभी कभी इसमें एक लॉट ही लगेगा, कभी 2 लॉट, कभी 3, तो मैक्सिमम 4 लॉट तक जाएगा। तो यहां पर आपको अपना पहला सेट चढ़ाना है, और पहला सेट कैसे चढ़ाना है, एक पुट ऑप्शन सेल करना है और एक पुट ऑप्शन बाई करना है। कौन सा पुट ऑप्शन सेल, कौन सा पुट ऑप्शन बाई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब समझते हैं कि इसका सेकंड लॉट हमें कैसे चढ़ाना है। अब ये पहला लॉट चढ़ गया है और रोज 3:15 PM पर ही स्क्रीन पर आना है। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूंगा इस मंथ के वेबिनार को लेकर के, जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट का किस तरीके से मूव होने वाला है, किस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और बाकी सारी वेल्थ रिएक्ट कर सकती हैं, उसको पूरा डिकोडिंग हम इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वेबिनार में होने वाली है, वो है ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि IBBM की हिस्ट्री में पहले ना कभी हुआ, ना कभी होगा। एक पहली बार इस वेबिनार में आप एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाली है, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो IBBM आपके लिए लेकर के आ रहा है इस वेबिनार में। तो अभी पॉज कीजिए और अभी राइट नाउ अप्रैल मंथ के वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिएगा, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। तो मूव करते हैं आगे। तो यहां पर हमने अपना पहला सेट लगाया, एक पुट ऑप्शन बेचा, एक पुट ऑप्शन खरीदा। अब दूसरा सेट कब लगाना है, अब हम अगले दिन आते हैं। तो देखते हैं यहां पर हमारी क्या पोजीशन बनती है। अभी देखिएगा हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी भी -100 से नीचे है। अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो देखिएगा यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मार्केट यहां से लगातार, आपको एवरीडे 3:15 PM पर आना है, अगर एवरीडे आपको ये देखने के लिए मिलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, और जो CCI है वो जो -100 से नीचे मैंने पुट ऑप्शन सेल की थी, वो +100 से ऊपर चला जाता है, तो हम उस ट्रेड को बुक कर लेंगे जो हमने एक लॉट चढ़ाया था। लेकिन बाजार -100 से नीचे था, हमने एक लॉट से ट्रेड बनाया, और उसके बाद बाजार वन डे क्लोजर पे ऊपर चला गया, लेकिन +100 से ऊपर नहीं गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं जरा मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बनी है। तो आप देख सकते हैं ये लगातार यहां से मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद सीधा +100 के ऊपर चला गया इस वाली कैंडल पर। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट, ये देखेगा, +100 से ऊपर चला गया। तो हमने क्या किया, हमने एक पुट ऑप्शन सेल किया, एक लॉट चढ़ाया और सीधा इसे बुक कर लिया। हमें दूसरा लॉट, थर्ड लॉट और फोर्थ लॉट चढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, और इस ट्रेड में हमें एक प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब सवाल यह आता है कि इसमें सेकंड लॉट अगर चढ़ाने का मौका मिलता तो वो हमें कब चढ़ाना था। हमें 4 लॉट्स का मार्जिन इसमें कैरी करना है, लेकिन शुरू में हमें पहली ही ट्रेड पर एक प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड लॉट इस पर हम तब चढ़ाते, सेकंड लॉट इस पर तब आता जब हमने -100 से नीचे एक पुट ऑप्शन चढ़ाया था। मार्केट इस लाइन से, जो नीचे वाली लाइन थी -100 की, उससे ऊपर जाता, जैसे यहां पर चला गया, आप देखिएगा ये यहां से इससे ऊपर चला गया, और उसके बाद फिर ये नीचे -100 से नीचे आ जाता वन डे क्लोजर पर। उस केस में हम सेकंड लॉट भी चढ़ाते हैं। अगर मार्केट फिर -100 से ऊपर जाता और फिर नीचे चला जाता, तो हम थर्ड लॉट भी चढ़ाते और मैक्सिमम फोर्थ लॉट तक जाते। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला लॉट चढ़ाया और उसके बाद सीधा मार्केट यहां से ऊपर चला गया, तो हमने एक लॉट से ट्रेड बनाया और सीधा हमें एक ही लॉट पर प्रॉफिट मिला।
इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि अगर इस पर आपको चारों लॉट चढ़ जाते हैं तो वहां पर हमें एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है, अगर एक लॉट चढ़ता है तो उस पर भी पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये लगातार मार्केट के रिवर्सल्स को कैच करने की कोशिश करता रहता है ये सेटअप। अब आप समझिएगा, यहां पर हमने इसे बुक कर लिया, तो अब यहां पर हम कौन सी ट्रेड बनाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 100 से ऊपर जा चुका है, आप देख रहे हैं, ये देखिएगा 100 से ऊपर आ गया। सीसीआई के आगे यहां पर आप देख सकते हैं, सीसीआई के आगे ये एक आपको फिगर मिल रही है। जब भी ये फिगर 1 डे क्लोजर पर -100 से नीचे है तो हमें पुट ऑप्शन सेल करना है, और जब भी +100 से ऊपर है तो हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि ये रिवर्सल पर काम करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस वाली कैंडल में ये हमारा 100 से ऊपर जा रहा है यहां पर, तो यहां पर हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे इस कैंडल के केस में। तो यहां पर हमने कॉल ऑप्शन सेल किया। अब सवाल ये आता है ये कॉल ऑप्शन कब तक सेल रहेगा, तो आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन सेल है। आगे देखते हैं इसने किस तरीके से रिएक्ट किया है, और ये कॉल ऑप्शन तब तक सेल रहेगा जब तक ये -100 से नीचे नहीं चला जाता। और सेकंड कॉल ऑप्शन कब चढ़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, सेकंड कॉल ऑप्शन तब चढ़ेगा जब ये इसके अंदर जाके देखिएगा, जैसे अभी ये इसके अंदर चली गई है लाइन, अब ये फिर से अगर 100 से ऊपर हुआ तो हम इस पे सेकंड लॉट हिट करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिवर्सल इज गेटिंग हायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और आगे जाकर के देखते हैं इसमें किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 है तो हमें ट्रेड चढ़ाने का मौका नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं ये किस तरीके से चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर, और जो भी आपको एक्शन लेना है वो 3:15 PM पर ही लेना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे गया और इसके बाद ये फिर से हमें 100 से ऊपर मिला। देखिए यहाँ देखिएगा 1 डे कैंडल क्लोजर पर ये फिर से 100 से ऊपर चला गया, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन बेचा और एक जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने बेचा हुआ था उसी स्ट्राइक प्राइस को एक लॉट फिर से हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जनवरी को हमने पहले पुट ऑप्शन सेल किया और उसको सीधा जाकर के हमने 2 फेब को बुक कर लिया। 2 फेब को हमने कॉल ऑप्शन बुक किया, पहला सेट, उसके बाद एक और सेट चढ़ा 15 फेब को, क्योंकि मार्केट 100 से ऊपर गया, हमने एक कॉल ऑप्शन बेचा, फिर 15 फेब को कैंडल क्लोजर पर वो फिर से गया। तो आप देख सकते हैं हमने फिर से एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर 15 फेब को सेल किया। इस वाली कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिर से इसको सेल किया। अब सवाल ये आता है कि क्या इस पर थर्ड सेट भी जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये हमें आगे जाकर के पता चलेगा। थर्ड सेट कब जाएगा, थर्ड सेट तब जाएगा कि अगर ये 100 से नीचे जाके फिर से 100 से ऊपर क्लोजर करता है तो हमारा थर्ड सेट जाएगा फिर से, और इस तरीके से हमें मैक्सिमम 4 सेट्स तक जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये नीचे गया और फिर से एक बार ऊपर जा रहा है, तो हमें थर्ड सेट का भी मौका मिल रहा है। इस तरीके से हमें लॉट चढ़ाते जाना है, और जब भी ये सारा माल -100 से नीचे चला जाएगा तो सारे प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। इस तरीके से मार्केट के रिवर्सल को हमें लगातार ईट करना है और मार्केट के ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को कैप्चर करना है। अब अगला सवाल यहाँ पे आते हैं 2-3 और रूल्स जो हमें समझने हैं। तो 2 फेब को हमने पहला सेट चढ़ाया, 15 फेब को हमने दूसरा सेट चढ़ाया। अब इसके 2-3 रूल्स हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला, मार्केट रिवर्सल ये सेटअप है, स्टडी आपको यूज करनी है CCI 1 डे कैंडल 3:15 PM, लीप्स ऑप्शन इसमें आपको सेल करना है। लीप्स ऑप्शन हम उन ऑप्शंस को बोलते हैं जो मार्च एक्सपायरी, जून एक्सपायरी, सितंबर एक्सपायरी और दिसंबर एक्सपायरी के होते हैं, जो एवरी क्वार्टर मंथ एंड के ऑप्शंस होते हैं, उन्हें सेल करना है और उनकी हेजिंग आपको मंथली ऑप्शन से करनी है। जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हैं लीप्स ऑप्शंस के, वो 500 से 1000 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, और जो आप मंथली हेज कर रहे हैं वो 100 स्ट्राइक प्राइस के मल्टीपल्स में होने चाहिए। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप लीप्स ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो OTM ऑप्शन होना चाहिए और 300 से 600 की रेंज का होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अगर 500 से 1000 के मल्टीपल्स में ना मिले तो। और नेक्स्ट चीज, जो आप मंथली ऑप्शन
ऑप्शन से हेज बाई कर रहे हैं वो जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है उससे अप्रोक्स 2% डिस्टेंस का आपको मंथली हेज बाई करना है। जैसे अगर आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है तो 25,500 का मंथली हेज आपको बाई करना है। नेक्स्ट चीज 20th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 20th को आपको क्या करना है, हेजिंग प्रोडक्ट को रोल ओवर करना है। 20th को अगर 20 तारीख की छुट्टी है तो वो काम आपको उससे पहले करना है। और जो मेन प्रोडक्ट है, जो आपने मेन प्रोडक्ट सेल किया है, उसको रोल ओवर कब करना है, उसकी मेन एक्सपायरी से 1 मंथ पहले। जैसे अगर हमने मार्च मंथ के प्रोडक्ट को सेल किया है जनवरी में तो 20th फरवरी को उसको रोल ओवर करना है, जहां पर ट्रेड खड़ा है उसी हिसाब से। और मैक्सिमम 4 सेट्स तक आपको जाना है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। 4 सेट से ज्यादा आपको नहीं जाना है। और इस तरीके से आप मार्केट के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जैन को कैप्चर करते हैं। और अगर पॉइंट्स की बात करूं, नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करूं, तो इसमें पूरे महीने में केवल और केवल 3 ट्रेड्स आती हैं, क्योंकि पूरे दिन में आपको केवल एक बार स्क्रीन पर आना है। एवरेज पॉइंट्स पर मंथ 120 पॉइंट्स का एवरेज इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रेड्स की ब्रोकरेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि केवल 3 ट्रेड्स हैं। अगर लॉट साइज 65 को हम कंसिडर करें तो ये अमाउंट की फॉर्म में बनता है 65 इंटू 120 7800। और मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें आप 4 लॉट्स तक मैक्सिमम जाते हैं तो 3 लाख के, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 4 लॉट्स तक आप इसमें डेटा के हिसाब से पिछले 2 साल में केवल और केवल 4 बार गए हैं। मतलब मैक्सिमम फर्स्ट सेट, सेकंड सेट या थर्ड सेट तक आपको इसका रिवर्सल मिल जाता है, क्योंकि ये बार बार रिवर्सल को कैप्चर की कोशिश करता है। तो अगर पहले सेट में रिवर्सल मिल जाता है, जैसे आपने अभी देखा था, तो बहुत ही अच्छा, आपको पहले सेट में ही प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको रिवर्सल सेकंड सेट से मिलता है तो भी आपको प्रॉफिट देखने में मिलता है। थर्ड सेट से मिलता है तो आपकी उसकी एवरेजिंग हो जाती है, तो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी मैक्सिमम ट्रेड्स इसमें एक पॉजिटिव साइड में ही कटती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर स्टॉप लॉसेज भी आते हैं तो आप बहुत अच्छे से हेज हैं। 4 सेट से आप ज़्यादा जा नहीं रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 4 सेट्स पूरे 2 साल में केवल 4 टाइम्स चढ़े हैं, केवल 4 टाइम्स, 3 बार में रिवर्सल देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है इसका अगर मंथली परसेंटेज की बात करूं तो मैं 3 लाख पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, अमाउंट है 7000, सो दैट इज द मंथली परसेंटेज ऑफ दिस सेटअप एंड दैट इज द ईयरली परसेंटेज ऑफ दिस सेटअप जो हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात है स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 0 है, ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 0 है, 1 डे में केवल एक बार आना होता है और आप इसे अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। न्यूज, रिजल्ट्स और इवेंट्स के केस में भी ये सेटअप अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये मार्केट रिवर्सल को कैप्चर करता है। और मार्केट को आपने हमेशा देखा होगा, मार्केट एक रबर बैंड है, ये हमेशा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ओवरऑल तो मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है, लेकिन हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे एक जिग जैग मोशन में ऊपर जाएगा, जब भी नीचे जाएगा तो भी जिग जैग मोशन में नीचे जाएगा। इस सेटअप की सबसे अच्छी खास बात है कि जो ये वाले मूव्स बनते हैं, जिस तरीके से नीचे जाता है, इन सारे मूव्स को ये आपको खिलाता हुआ जाता है, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर, क्योंकि ये मार्केट रिवर्सल्स को कैप्चर करता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें लगातार आपके माइंड को, जो एक ट्रेडर को चाहिए होता है, डोपामाइन, लगातार प्रॉफिट्स बुकिंग्स में हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट्स आप लगातार इसमें बुकिंग करते रहते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेटअप। अब अगर हम बात करें सिस्टम की, तो ये पूरा डेटा हमारे IBBM के ऐप पर दिया गया है। आप IBBM को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरी एक एक ट्रेड को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। देखिएगा, जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिएगा, सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। प्रोसेस इज द मोस्ट ब्रूटल वेपन ऑन दिस अर्थ। और जब आप प्रोसेस से काम करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि अल्टीमेटली आप ही विनर बन के निकलते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, रूल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी फॉलो हो और प्रोसेस और सिस्टम पूरे तरीके से फॉलो हो। और हमें कभी भी मार्केट में
बड़ी फॉर्म में टारगेट नहीं करना है, हमें हमेशा कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, डिसिप्लिन पर फोकस करना है और रूल बेस्ड सेटअप्स पर फोकस करना है। जब भी आपको बड़े फंड्स डिप्लॉय करने हैं तो हमेशा उसको मल्टीपल जगह डिप्लॉय कीजिएगा, कॉम्बिनेशंस बना करके कीजिएगा। और IBBM ने ऐसे ही आपको बहुत सारे सेटअप जैसे गोल्डन गोज, RSI 5232, मनी माइनिंग कंसेप्ट्स और इसी तरीके के बहुत सारे सेटअप्स, ओशन ट्रेजर, मैजिकल लाइन, मल्टीपल मैजिकल लाइन, OI इंट्राडे सेटअप, पोजिशनल ऑप्शन सेल सेटअप्स, ऐसे मल्टीपल सेटअप्स दिए हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स को बदला है और आपको बाजार में एक नई दिशा दिखाई है। तो इन सारे सेटअप्स को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिएगा और मार्केट पर अपने रूल और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो मार्केट रिवर्सल्स को कैप्चर करना चाहते हो, जो ये बोलते हो कि यार मार्केट एक रबड़ बैंड है, मार्केट बार बार घूम जाता है, इसको कैसे पिकअप किया जाए। मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे जाता है, एंड दिस इज द कंसेप्ट मार्केट रिवर्सल ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी। So thank you very much. Signing off for today, your host Anuj God from IBBM. Thank you.